ब्लॉक जो कि बहुत ही छोटा है और कंपैरिजन में हम इजीली कर सकते हैं। अब एफ ब्लॉक को हम डिफाइन कैसे करते हैं? एफ ब्लॉक वो हैं जिनके जो इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन वो किस में एंटर करता है? लास्ट इलेक्ट्रॉन इन एंटी पेनल्टीमेट, ठीक है, एंटी पेनल्टीमेट एफ सबशेल। क्लियर? लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर तो एफ में ही करेगा, लेकिन किसके एफ में एंटर करेगा? एंटी पेनल्टीमेट के, ठीक है। तो एंटी पेनल्टीमेट कौन सा होता है? सबसे जो बाहर वाला ऑर्बिट आपका लेवल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल। जो उसके नेक्स्ट वाला होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वैलेंस शेल के पहले वाला क्या बोलते हैं बच्चे? पेनल्टीमेट। और फर्दर उससे जो अंत होता है उसको क्या बोलते हैं? एंटी पेनल्टीमेट। क्लियर? तो एंटी पेनल्टीमेट के एफ में अगर कोई इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है तो वो डेफिनेटली एफ ब्लॉक एलिमेंट होगा। और आपको पता है इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 6s में 2 इलेक्ट्रॉन है। मैं पता किसकी बता रही हूँ? मैं बता रही हूँ आपके पास ना, चलो मैं एक चीज बता देती हूँ पहले। एफ ब्लॉक कहाँ पे आता है? ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है स्कैंडियम वाली, है ना, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। जो थर्ड और फोर्थ आपकी डी ब्लॉक की सीरीज है ना, उसमें आपने देखा होगा कि फर्स्ट एलिमेंट लेंथिनम है और फोर्थ सीरीज का फर्स्ट एलिमेंट कौन है? एक्टीनियम। तो लेंथिनम के बाद अचानक से एफ में इलेक्ट्रॉन जाना स्टार्ट हो जाते हैं और वो 14 इलेक्ट्रॉन का गैप आता है जिसको हम एफ ब्लॉक सीरीज पढ़ते हैं, और एक एक्टिनम के बाद 14 एलिमेंट्स आते हैं। तो इसीलिए हम एफ ब्लॉक की दो सीरीज पढ़ते हैं। एक होती है हमारी लेंथिनॉइड सीरीज, मतलब लेंथिनम के बाद आने वाले एलिमेंट्स, और एक होती है हमारी एक्टिनॉइड सीरीज, मतलब एक्टिनियम के बाद जितने 14 एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। लेंथिनम वालों में बेटा 4f फिल होता है और एक्टिनम वालों में 5f फिल होगा। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है। तो अगर आपसे बोला जाए कि जो लेंथिनॉइड सीरीज है उसकी कॉन्फ़िगरेशन बताओ, तो लेंथिनॉइड की सीरीज में आप देखोगे कि 6s में 2 इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं, 5d में 1 इलेक्ट्रॉन पड़ा होता है और 4f में 1 से लेके 14 तक फिल हो रहे होंगे, ठीक है। तो देखो 6 आपका वैलेंस शेल हो गया, 5 आपका पेनल्टीमेट शेल हो गया और 4 कौन सा हो गया? एंटी पेनल्टीमेट। तो इसका मतलब इनके एंटी पेनल्टीमेट में इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं, बाहर दो और भी ऑर्बिटल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहे हैं, ठीक है। और आपकी जो एक्टिनॉइड सीरीज होगी उसका 7s 6d पड़ा होता है और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे फिल हो रहे होते हैं? 5f में। क्लियर? तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप इनकी क्या लिख सकते हो बेटा? जनरल अगर आपने लिखनी हो तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन आपके पास आ जाएगी कि ns में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, n-1 d में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और n-2 f में 1 से लेके 14 तक इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फिल होते हैं। दिस इज जनरल वन, जो किसी के लिए भी एप्लीकेबल है। क्लियर हो गया यहां तक? यस और नो? ओके, गुड। तो बेटा अब देखो जरा ध्यान से, अगर मैं आपसे पूछूं इनको इनर ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ट्रांजिशन के भी बीच में ये अपनी सीरीज बना के चल रहे हैं, तो हम इनको इनर ट्रांजिशन बोलते हैं। इनकी मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज एफ ब्लॉक के साथ मैच करेंगी। लेंथिनम की स्टडीज थोड़ी मतलब इजी है करनी, एक्टिनॉइड की डिफिकल्ट है, क्योंकि एक्टिनॉइड में तो सारे के सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, ऊपर से और भी इनकी बड़ी सारे इश्यूज हैं। लेकिन लेंथिनम को पढ़ना क्यों ईजी है लेंथिनॉइड्स को? क्योंकि वो क्या है, ज्यादा रेडियो एक्टिव नहीं है, उनमें हार्डली एक एलिमेंट होता है जो रेडियो एक्टिव नेचर का होता है, प्रोमीडियम, अदरवाइज बाकी सारे नॉन रेडियो एक्टिव हैं। अगर अब मैं आपसे ये पूछूं कि एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स मोस्टली कौन सी स्टेट शो करते हैं, तो आप क्या बोलोगे? कॉन्फ़िगरेशन देख के बताना। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, इट विल बी वेरी गुड, क्योंकि 6s वाले भी निकल जाएंगे, 5d का एक इलेक्ट्रॉन भी निकल जाएगा, तो स्टेट कौन सी शो करेंगे? +3। एक्टिनॉइड भी कौन सी शो करेंगे मोस्ट कॉमनली? +3। इसके अलावा भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है ना सिचुएशन पे, हर एक एलिमेंट का भी वेरी कर सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमन स्टेट +3 है और डी ब्लॉक वालों की +2 है। क्लियर? अब एक चीज मैं आपको बता दूं, जो लेंथेनॉइड्स होते हैं ना, उनके पास क्या होता है कि 4f और 5d में गैप थोड़ा ज्यादा आ जाता है, जिसकी वजह से इनके जो 4f इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, और ये मोस्ट कॉमनली कौन सी स्टेट शो करते हैं? ओनली +3
और ठीक है, ज्यादा स्टेट्स शो ही नहीं करते हैं, हार्डली +4 और +2 इस रेंज में ही रहते हैं। ठीक है बच्चे, लेकिन अगर हम बात करें एक्टिनॉइड्स की, तो एक्टिनॉइड्स में 5F का जो गैप है वो इतना ज्यादा नहीं है, काफी कम गैप है, जिसकी वजह से आपके जो F वाले इलेक्ट्रॉन्स है वो भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर जाते हैं, और एज ए रिजल्ट आपको पता ही है फिर ऑक्सीडेशन स्टेट 3 से लेके बड़ी दूर तक +5 +6 तक चला जाएगा। क्लियर? डिफरेंस समझ में आ गया लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड्स में? ऑक्सीडेशन स्टेट्स का फर्क पता चल गया बेटा? ठीक है, ये बड़ी लो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया। इसके अलावा आप मेरे को ये बताओगे, ये इसमें 4F फिल होता है, इसमें 5F फिल होता है, ये 3D की थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में आते हैं, ये फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज में आते हैं। लेंथेनम वाले जो हैं वो ज्यादा हम कह सकते हैं कि इजी है उनकी स्टडी, है ना, और इनकी थोड़ी डिफिकल्ट है क्योंकि ऑलमोस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं यहाँ पे। क्लियर? अब रही बात कॉम्प्लेक्सेस कौन बनाएगा दोनों में से, क्या लगता है? जैसे डी ब्लॉक वाले कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं ना, इनके पास भी टेंडेंसी है कॉम्प्लेक्सेस बनाने की, कौन बनाएगा? एक्टिनॉइड्स। रीजन ये है, लेंथेनम जो है, सॉरी, जो लेंथेनॉइड्स हैं वो बहुत कम कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। रीजन ये है बेटा, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बड़ी लो और आपको पता है लाइगेंड को अट्रैक्ट करने के लिए हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का बड़ा रोल होता है ना। तो एक्टिनॉइड्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से काफी सारे कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, लेकिन लेंथेनॉइड्स में जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो बहुत ही कम बनते हैं। क्लियर? अब मैं आपको फिर से लिंक सेंड कर रही हूँ वीडियो का, तो अगेन ज्वाइन करना फॉर 5 to 7 minutes हार्डली। ओके डियर? तो एक तो बेटा आपका ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस हो गया यहाँ पे, एक कॉम्प्लेक्सेस बनाने की टेंडेंसी हो गई है ना, लेस कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, मोर कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। ठीक है, और हमने कौन सी प्रॉपर्टी डिस्कस करी, इनमें 4F ऑर्बिटल फिल होता है ना, इनमें तो 5F ऑर्बिटल फिल होगा। और कौन सी बात करी हमने, हाँ, मोस्टली यहाँ पे नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको कौन से देखने को मिलते हैं, मोस्टली रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो इसीलिए मैंने कंपैरिजन में करवाया, क्योंकि कंपैरिजन में आप एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को इजीली याद रख सकते हो। ठीक है बेटा? अब अगर मैं और किसी प्रॉपर्टी की बात करूं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होंगी इनकी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ओके, देन अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये जो हैं आपके पास लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड्स, ये दोनों मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एक्वायर करते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आपको पता डिपेंड करती हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या फिर नहीं है। तो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड दोनों की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आएंगी, लेकिन मैं आपको एक खास इंपॉर्टेंट डिफरेंस बताती हूँ, किसमें, डी ब्लॉक में और एफ ब्लॉक में। ठीक है, डी ब्लॉक में बच्चे हमने करा था कि जो आपकी ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्वेंच हो जाती है, लेकिन सारी की सारी कौन सी मोमेंट आती है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। याद है ना ये क्वेश्चन? ठीक है, ऑर्बिटल मोशन की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट क्वेंच हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पे फिल हो रहे हैं, 4F में, और उसके बाहर शील्डिंग करने के लिए कौन है, 6S है, 5D है। तो लाइगेंड जो है वो डायरेक्टली आपके 4F के जो ऑर्बिटल मोशन है उसको अफेक्ट नहीं कर पाता है, उसको क्वेंच नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि इनके पास जो है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है, दोनों के पास ही। फर्क सिर्फ इतना होगा कि लेंथेनॉइड्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इजीली इंटरप्रेट हो जाती हैं और एक्टिनॉइड्स में थोड़ा सा हमें डिफिकल्टी आ जाती है इंटरप्रिटेशन में। ठीक है, अदरवाइज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। स्क्रीन इज नॉट विजिबल, लेट मी ट्राई अगेन। विजिबल है? तनिषा, ट्राई टू चेंज योर लोकेशन डियर नाउ। यस मैम, विजिबल। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट दोनों ही एक्वायर करते हैं, और डी और एफ में यही डिफरेंस है कि वहां पे ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट क्वेंच हो जाता है, नहीं रहता है, लेकिन एक्टिनॉइड्स में दोनों मोमेंट्स आती हैं। ठीक है, अच्छा, अब कॉम्प्लेक्सेस भी बनाएंगे तो कलर का बताना जरा।
कलर का आपको क्या लगता है, कलर आएंगे? कलर आने का रीजन क्या था डी ब्लॉक में? क्या रीजन लिखोगे अगर वन वर्ड आएगा तो? वेरी गुड. द वन वर्ड आंसर इज डी ट्रांजिशन आर देयर ड्यू टू विच डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म कलर्ड आयंस. लेकिन इनके केस में क्या दिक्कत है? कलर क्या लगता है आएगा या नहीं आएगा? अब आपको पता है लेंथेनॉइड्स जो हैं वो ज्यादा कॉम्प्लेक्सेस बना नहीं रहे हैं, ठीक है, तो मोस्टली ये क्या होंगे, कलरलेस. ओके, लेकिन एक्टिनॉइड्स मोस्टली क्या होते हैं, कलर्ड, क्योंकि ये काफी वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं जिसके कारण स्प्लिटिंग आएगी और जिसकी वजह से आपके पास यहाँ पे एफ एफ ट्रांजिशन आएंगी, यहाँ पे डी डी ट्रांजिशन नहीं होंगी, ठीक है, यहाँ पे कौन सी होंगी, एफ एफ ट्रांजिशन, और उन्हीं की वजह से इनका जो है कलर भी आएगा. क्लियर? ठीक है, तो ये काफी सारी चीजें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी. अब बच्चे देखो एक और चीज आपको मैं बताऊं. अब क्वेश्चन ये है कि +3 के अलावा क्या ये कोई और स्टेट शो कर सकते हैं, और वो कौन सी कंडीशंस होती हैं जब ये वाली स्टेट ये लोग शो करते हैं. तो मैं आपको ना इसके बेसिस पे, क्योंकि आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाता है, तो इसीलिए मैं आपको कुछ एक क्वेश्चन हार्डली बता रही हूँ इसका. ठीक है, अब जैसे मैं आपको बता रही हूँ बच्चे, यूरोपियम EU, ठीक है, ये आपका लेंथेनॉइड है. अब मोस्ट कॉमनली स्टेट कौन सी आनी चाहिए इसकी, लेंथेनॉइड होने की वजह से +3, लेकिन आपको पता है इसकी स्टेट ये कौन सी शो करता है, +2. नाउ व्हाई दिस इज सो? रीजन इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेते हैं. रीजन वही आ जाएगा, आपको पता है इनकी हाफ फिल्ड फुली फिल्ड वाला रीजन. इसके पास क्या होता है कि 6s में 2 इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं और 4f में 7 होते हैं. 4f में 7 कैसे आए कि 5d ने अपना एक इलेक्ट्रॉन 4f में शिफ्ट कर दिया, ठीक है, जिसकी वजह से इसकी हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो गई. अब ये क्या करेगा, ये +3 कॉन्फ़िगरेशन शो करने की बजाय मोस्टली क्या प्रेफर करेगा, +2 स्टेट. क्लियर? क्यों करेगा? क्योंकि उसको पता है बाकी मेरी हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है और मैं काफी ज्यादा स्टेबल हूँ. ठीक है, तो ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन के केसेस में ये लोग +2 +4 स्टेट शो करते हैं, अदरवाइज मोस्ट कॉमनली कौन सी शो करेंगे, +3 ओनली. ठीक है, तो ये हो गया. अब आपका रह गया द लास्ट क्वेश्चन. ठीक है, बाकी आप अच्छे से लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड्स को स्टडी कर लेना. अगर कोई प्रॉब्लम आई तो डेफिनेटली अंदर, ठीक है, आप डिस्कस कर सकते हो. और अब मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ द लास्ट क्वेश्चन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है थोड़ा बहुत. इट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का बच्चे मतलब सिर्फ इतना है कि जब हम लेंथेनॉइड सीरीज में मूव कर रहे हैं ना, तो लगातार साइज रिड्यूस होता जा रहा है, कॉन्टिन्यूसली साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एंड दिस इज व्हाट नोन एज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, तो अब यहां से देखना, लेंथेनम में, लेंथेनॉइड सीरीज में हम लेंथेनम से लेकर ल्यूटीटियम में जाते हैं. अच्छा एक चीज और बताऊं, लेंथेनम में कभी भी 4f में इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है, 5d में होता है. ठीक है, जो आपके f ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो नेक्स्ट से स्टार्ट होते हैं, लेकिन फिर भी हम लेंथेनम को f ब्लॉक के साथ ही पढ़ते हैं क्योंकि प्रॉपर्टीज का थोड़ा मतलब सिमिलैरिटी शो कर देता है ये. ठीक है बच्चे, अब हम बात करते हैं कि लेंथेनॉइड सीरीज की बात करते हैं. सिर्फ लेंथेनम से लेके लास्ट एलिमेंट ल्यूटीटियम है वहां तक जा रहे हैं. लगातार देखा जा रहा है कि कॉन्टिन्यूसली साइज जो है वो डिक्रीज करता जा रहा है. ठीक है, अब ये साइज जो डिक्रीज हो रहा है इसको आप बोलोगे दिस इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है वो कोई बता सकता है, क्या रीजन है? वेरी गुड. कॉन्टिन्यूसली बेटा 4f फिल होता जा रहा है, 1 से लेके 14 तक फिल कर रहे हैं हम लोग. और 4f आपको पता है इसका क्या है, वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट. और अगर शील्डिंग इफेक्ट इतना पुअर होगा तो डेफिनेटली साइज रिड्यूस ही होना है, तो साइज कॉन्टिन्यूसली रिड्यूस हो जाता है, एंड दिस पर्टिकुलर फिनोमिनन इज नोन एज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई. अब इसकी वजह से कुछ ना कुछ हमारे पास रिजल्ट्स तो जरूर आएंगे, तो उन्हीं कॉन्सिक्वेंसेस के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन करे जाते हैं बोर्ड में. ठीक है, पहली बात, सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. ठीक है, लेंथेनॉइड की सेपरेशन डिफिकल्ट क्यों है? डिफिकल्ट इसीलिए है बच्चे क्योंकि इनकी कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है ना, 6s2 5d1 और 4f.
लास्ट वाली कॉन्फ़िगरेशन चेक करो, सबकी क्या रहेगी 6s2। सारे एलिमेंट्स के F में इलेक्ट्रॉन ऐड होते जा रहे हैं, लेकिन आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है S2, सेम फॉर ऑल। तो इसका मतलब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज विल बी सेम। तो सेपरेशन कैसे होगी फिर इनका लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हमें हेल्प करता है। ये जो साइज में थोड़ा वेरिएशन आ रहा है ना, इसकी वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज वेरी कर जाती हैं और उसकी हेल्प से हम इनकी सेपरेशन कर पाते हैं, अदरवाइज केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। अच्छा एक चीज बताना, S2 कॉन्फ़िगरेशन किसका होता है, और S2 कॉन्फ़िगरेशन कोई और ग्रुप है? वेरी गुड, ग्रुप 2। तो इसीलिए आपको क्वेश्चन ये भी आता है, why lanthanoids show similarity with the alkaline earth metals? So this is the reason. Clear? ओके, सेकंड कंसीक्वेंस इसका क्या आएगा बच्चे, कि आपकी जो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है और जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है उनके साइजेस क्या होते हैं, सेम। ये हमने डी ब्लॉक में डिस्कस करा, साइजेस सेम थे सेकंड और थर्ड वालों के। यस, स्कैंडियम, येटरबियम और थर्ड हमारी थी लैंथेनम। ठीक है, फर्स्ट वालों जब हम यहाँ से यहाँ तक आते हैं तो साइज इंक्रीज करता है, लेकिन येटरबियम से लैंथेनम में आते टाइम साइज सेम रह जाता है। तो सेम क्यों हुआ, इंक्रीज करना चाहिए था ना। तो रीजन ये था कि लैंथेनम के बाद एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स फिल हो जाते हैं, जिनकी वजह से साइज काफी कम चला गया होता है, और उसके बाद में अगर इंक्रीज करना स्टार्ट होगा तो वो ज्यादा इंक्रीज नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो इनके पीछे जो रीजन था वो भी लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन था। ये डी ब्लॉक में से भी क्वेश्चन बनता है और ये एफ ब्लॉक में भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, एंड नाउ द लास्ट कंसीक्वेंस इज, आपके पास आ जाएगा बेसिक करेक्टर। ठीक है, अब मान लो एक मेरे पास लैंथेनम हाइड्रोक्साइड है और एक मेरे पास ल्यूटीटियम हाइड्रोक्साइड है। ये फर्स्ट एलिमेंट का मैंने हाइड्रोक्साइड ले लिया बेस, और ये वाला बेस ले लिया। दोनों में से ज्यादा बेसिक कौन है, विच वन विल बी मोर बेसिक? लैंथेनम। लैंथेनम +3 चार्ज कैरी कर रहा है, ल्यूटीटियम भी कौन सा कर रहा है, +3। लेकिन साइज किसका छोटा है बच्चे, लैंथेनम का साइज लार्ज है, ल्यूटीटियम तक जाते जाते कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बड़ा छोटा हो गया साइज, है ना। साइज स्मॉल होने की वजह से जो कोवेलेंट कैरेक्टर है, आपको पता है ना कोवेलेंट कैरेक्टर आया जाता है आयनिक बॉन्ड में, वो इंक्रीज हो जाएगा। यानी ये अपना हाइड्रोक्साइड आयन इजीली रिलीज नहीं कर पाएगा, लेकिन लैंथेनम अपना हाइड्रोक्साइड इजीली रिलीज कर सकता है। सो दैट्स व्हाई बेसिक कैरेक्टर continuously decreases as we move along the lengthenoid series। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन बच्चे अलग से, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ये अलग से क्वेश्चन, व्हाट इज द रीजन, ये भी बन सकता है, और फुल फ्लेज क्वेश्चन भी थ्योरेटिकल बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फुल फ्लेज क्वेश्चन है, व्हाट इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, एंड व्हाट आर द कंसीक्वेंसेज ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, और एक बार अब खुद से एक काम कर लेना, बस एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन थोड़ी सी देख लेना। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी होगी ना, क्योंकि अगर इसमें 4F फिल हो रहा है तो वहां पे कौन फिल हो रहा होगा, 5F। तो कॉन्ट्रैक्शन तो बेटा वो भी करवाएगा, लेकिन आपको एक्टिनॉइड का क्वेश्चन कम पूछते हैं, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का सीधा पूछते हैं, लेकिन फिर भी एक बार कंपेयर कर लेना दोनों को। क्लियर? ओके बेटा, समझ में आ गया सारा? अब कोई प्रॉब्लम? मैंने सारा चैप्टर करवा दिया फिनिश, इसके अलावा कुछ भी मिलेगा तो पूछ लेना डेफिनेटली। ठीक है, ओवर करें फिर अभी क्लास, एवरीथिंग इज डन। यूजेस करने, हाँ यूजेस कर लेना थोड़े बहुत। एक्टिनॉइड का तो ज्यादा आएगा नहीं, रेडियो एक्टिव है, लेकिन लैंथेनॉइड के हैं, एलॉयज वगैरह बनाने में इसको यूज कर लेते हैं। एक हम इसको ना मिश मेटल बनाने में यूज करते हैं, वो जरूर पढ़ लेना अच्छे से। मिश मेटल, मिश मेटल का ना यूज वहां पे होता है जो आपके लाइटर्स नहीं होते हैं, सिगरेट जलाने के लिए जो लाइटर्स बन रखे हैं। ठीक है, समझ रहे हो, मिश मटेरियल आपका ऐसा है कि अगर इसको किसी के साथ स्टक करा जाए ना तो ये स्पार्क प्रोड्यूस करता है, और उसी स्पार्क की वजह से वहां पे फायर जो है वो पॉसिबल हो पाती है। ठीक है, तो मिश मेटल जरूर एक बार अच्छे से पढ़ लेना। बाकी एलॉयज वगैरह बनाने में इनके यूजेस हैं, मैग्नेटिक या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाने में इनके यूजेस हैं। ठीक है बेटा, है कोई डाउट अभी किसी को? है तो पूछ लो फटाफट से।